कोई कोई गोपी कृष्ण को प्रेमिक समझ के मुक्त हो गया। वो परो ब्रह्म समझा नहीं, वो परमेश्वर भगवान समझा नहीं, वो सोचा मेरा प्रेमिक है। वो कैसे मुक्त हो गया? वो गोपी लोग शुरू से जाना है जे नंदो बाबा का पुत्र है, बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर है, इसलिए वो प्रेम किया। वास्तव में वो भगवान से तो प्रेम किया नहीं, वो तो कृष्ण नामक एक लड़का, सुंदर लड़का से प्रेम किया। तो कैसे वो मुक्त हो गया? उसके गुणों पर आकृष्ट हो गया। कृष्ण के गुणों पर आकृष्ट होकर के वो लड़की ने प्यार किया। वो कैसे मुक्त हो गया? सभा में जो बहिर्मुख लोग जो नाक सीट कर रहे थे, इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है जो कृष्ण को सुंदर लड़का समझ करके के वो प्रेम किया गोपी ने, तो मुक्त कैसे हो गया? गुण प्रभाव, गुण प्रभाव कैसे उपरम हो गया? कैसे कर्ण बंधन पार हो गया? कैसे मुक्त हो गया? सुनाइए महाराज जी, ये गुरु महाराज। हाँ, उसको तो गुण बुद्धि थी। गुण संसार में तो बुद्धि थी। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य, मुस्कान में, चाल में, बोली में वो तो आसक्त थे। एक क्या उत्पटांग बात बोल रहे हैं? इस तरह से कोई व्यक्ति की सुंदरता आकृष्ट हो और मुक्त हो जाएगा? ये तो आश्चर्य की बात है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी समझ गए महाराज का परिस्थिति क्या आशा है, क्यों पूछ रहे हैं। कभी कभी प्रश्न किया जाता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। आजकल तो बेढंगा प्रश्न करता है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। खाली टाइम बर्बाद करता है आजकल के लोग प्रश्न करके। आज महाराज परिकृष्ण ने प्रश्न किया है दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के संशय को निवारण करने के लिए। कृष्ण, कृष्ण क्या है? क्यों कृष्ण का चिंतन किया किसी भी प्रकार से? कि देखा, कृष्ण के विषय में चिंतन किया, कृष्ण की बात सुना, कृष्ण के आसक्त हो गया। वो गोपी प्रकृति के बंधन से पार हो गया, भगवान के लीला में सम्मिलित होके ये मुक्त हो गया। इसका उत्तर दिया, इस प्रश्न से उत्तर दिया। वास्तव में ये प्रश्न एक प्रकार के कृष्ण पर जा रहा है। क्या विशेषता है कृष्ण में? किसी भी भाव से उनका चिंतन करने से वो मुक्त हो जाएगा? किसी भी भाव से कृष्ण का चिंतन करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा? ये प्रश्न बन रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी समझ गए अपने शिष्य का अभिप्राय को, परंतु जैसे उन्होंने कपट से प्रश्न किया, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन चालू कर दिया दूसरे को समझाने के लिए। उत्तम उत्तम पुरुष था। तुमको याद है ना, अभी मैं यही यही छत्र में मैं कथा किया था ना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत दिन तो नहीं हुआ ना, अभी सातवां स्कंद पढ़ा है ना, सातवां स्कंद सुना है ना आपको। जब शिशुपाल की कथा जब सुनाया था, शिशुपाल का कथा, तब राष्ट्रीय सभा में उसका मुक्ति के बाद नारद जी का प्रवचन में उद्धृत किया था ना। सुखदेव गोस्वामी ये बात बोल रहे हैं, उत्तम पुरुष तत् एतत्ते एतत्। तुम्हारा प्रश्न उत्तर जो भी वक्तव्य हो सकता है, उत्तर तुम्हें मैं वो तो सप्तम स्कंद में मैं दे दिया, पहले दे दिया, सप्तम स्कंद में पहले ही दे दिया, केवल 2 दिन पहले दिया।
2 दिन पहले मैं उत्तर दे दिया ना। तुमने प्रश्न किया शिशुपाल कैसे मुक्त होगा, उत्तर दिया था ना तुमको, शिशुपाल कैसे मुक्त हो गया था। श्री कृष्ण ऋषिकेश परम उपकारी, ये हिंदी चेतना दे के सब जीव को हित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ऋषिकेश विष्णुपी देश करने कर भी देश करने से शिशुपाल मुक्त हो गए। शिशुपाल कृष्ण से देश किया, देश से बोर्ड लगाया तो मुक्त हो गया। श्री कृष्ण देश करके झगड़ा करके रात दिन उनके दोषों का चिंतन करके, दोषों का आरोपित दोषों का आरोपित, कृष्ण में कोई दोष नहीं है, वो आरोप किया है, वो मन से लाखों दोष भावना करके उसको कृष्ण पर आरोपित करके उसके ऊपर कृष्ण का प्रवचन करना, रात दिन कृष्ण के गाली देना शिशुपाल का काम था। रात दिन शिशु कृष्ण गाली देना शिशु के पूरा जीवन में शिशुपाल कृष्ण का गाली दिया, कृष्ण का निंदा किया, पूरा जीवन इतना देश किया, कृष्ण की इतना देश किया शिशुपाल। कृष्ण से देश करके देश भाव से जो चिंतन किया वो भगवान का पार्षद बन गया। वो देश करके चिंतन के भगवान पार्षद बन गया। आज जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है अनुकूल भाव से, अरे जो प्रतिकूल भाव से देश करके झगड़ा करके भगवान का कृष्ण का चिंतन किया, कृष्ण का मुक्ति पा गया, भगवान का धाम चला गया, भगवान के पार्षद बन गया, फिर गोपियाँ तो गोपियाँ से क्या कहना है, क्या प्रश्न कर रहे हो। ये तो अनुकूल भाव से चिंतन कर रहे हैं गोपी लोग, अपना परम प्रियतम समझ करके वो तो सेवा कर रहे हैं, रात दिन पूजा कर रहे हैं, रात दिन प्रेम कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। ये तो लीला के सम्मिलित हो गए, क्या संशय है, ये भगवान की लीला में जाएगा, क्या संशय, क्यों प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। मैं तो पहले ही पहले ही बताया कि शिशुपाल देश करके भगवान को मिल गया। एक दृष्टि और सुखदेव गोस्वामी कहा भगवान के लीला कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बांसुरी सुर करके गोपियाँ चली, भगवान की बातचीत चालू करता है, और तब तक बीच में एक प्रश्न कर दिया, गोपी मुक्त कैसे हो गई। तो डिस्टर्ब हुआ ना सुखदेव गोस्वामी का। सभा में अनेक लोग रहते हैं, कथा में अनेक लोग रहते हैं, उनको मनोभाव को देख करके प्रश्न पूछा जाता है, आज उत्तर दिया जाता है। वास्तविकता यह है, कथा कहने के जैसे योग्यता चाहिए ऐसी योग्यता सुनने को भी चाहिए, जैसे वक्ता का भी योग्यता श्रोता भी योग्यता हो, योग्यता भी श्रोता समझ नहीं पाया तो योग्य नहीं है। बहुत बड़ा प्रोफेसर पढ़ा रहा है किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, पढ़ने वाले के विद्यार्थी के बात नहीं, वो बच्चा लोग वो नहीं पढ़ पाएगा। प्राइमरी स्कूल बच्चा वो प्रोफेसर के क्लास को नहीं समझ पाएगा। हाँ, क्या बोलेगा क्या सुनेगा। इसीलिए श्रोता का योग्यता चाहिए सुनने का, और इतना क्वालिफिकेशन अर्जन कर चुका है, उसके बाद पूर्वज इसके बाद समझता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे हैं तब एक स्तर के नहीं थे, तब स्वतः एक स्तर थे। सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि फिर भी उनकी कृष्ण भावना में तारतम्य था, कृष्ण भावना में तारतम्य स्तर का था, ग्रेड का स्तर तारतम्य था। इसलिए परीक्षित महाराज बीच में प्रश्न कर दिया,
वो आवश्यक था प्रश्न करना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही सप्तम स्कंद में दे दिया है, जब ऋषिकेश श्री कृष्ण देश भाव से चिंतन किया था शिशुपाल। हाँ, और वो शाश्वत पार्षद हो गया, पार्षद बन गया। तो भगवान के प्रेयसी का विषय में प्रश्न करना कितना अनुचित है तुम्हारा, कितना अनुचित है। तो भगवान का प्रेयसी है, कृष्ण से अनुकूल भाव से प्रेम कर रहा है, कितना अनुचित है। इसके बाद एक श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, सायार्थ हे महाराज, जैसे आप कैसे आविर्भूत होता है, कोई घूमते हैं प्रकट होते हैं उसके हित के लिए, आपका स्वभाव है जीव का मनुष्य का पालन करने का, आप कहीं आविर्भूत होता है। ऐसे तरह हे राजन, भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट होता है, जब इस जगत में प्रकट होता है, भगवान जब जो अभिव्यक्ति जब संसार में होता है तब जीवों का परम हित के लिए होती है। जीव का परम हित के लिए जीव का परम हित क्या है? जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम और प्रीति प्रेम प्राप्त करना। मुख्य यही है, मुख्य यही श्रेय है। भगवान लीला का आनंद लेना, दो तरह से लीला आनंद ले सकता है। एक तो श्रवण कीर्तन स्मरण करके, दूसरा डायरेक्ट सिद्ध देह से लीला में सम्मिलित, दूसरी सिद्ध से लीला में सम्मिलित के बोला है लीलानंद, लीला रस। इसके प्राप्ति के लिए भगवान अवतार लेता है। भगवान जब इस जगत में आते हैं उनका इतना सुंदर स्वरूप होता है, इतना वाणी का आकर्षण, मेधा शक्ति और कई प्रकार की शक्ति अतः कला के कुशल होता है। भगवान अपने आप ही कोटि कोटि जीव चित कृष्ण में चला जाता है, कुछ दर्शन करते हैं, कुछ उनकी बातों को सुनते रहते हैं और बोले कृष्ण उसके बांसुरी वादन सुनते हैं। भगवान भगवान जब इस जगत में आते हैं तो जीवों में हित के लिए आते हैं, उसका प्रेम देने के लिए, उसके संसार बंधन समाप्त करने के लिए। क्योंकि भगवान देख लेते हैं ये साधन ही साधारण जीव नहीं पाएगा। कोई साधन नहीं कर रहा है, कोई भजन नहीं कर रहा है, कोई जप तपादि नहीं कर रहा है, तो भगवान कृपा करके, कृपा का समुद्र है, कृपा करके साधनहीन है वो भी हमसे प्रेम कर सकते, वो संसार बंधन समाप्त हो सकता है। इसके लिए भगवान अभिव्यक्ति होता है। जो साधन नहीं करता है वो भी भगवान से आकर्षण हो जाएगा, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान के कई गुण बता रहा है, अव्ययश अप्रमेयश निर्गुणश गुणात्मना भगवत। 4 गुण बता रहे हैं। भगवान अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण है, अगुणात्मा। इन सब शब्द से बहुत व्याख्या किया गया। भगवान का आना सबके हित के लिए होता है। सभी एक भाव का जीव नहीं है संसार में। कोई कृष्ण से प्रेम करेंगे, कोई झगड़ा करेंगे, प्रेम करे या झगड़ा करे,
एनी हाउ कृष्ण के संस्पर्श में जो आएगा, आना चाहिए, कृष्ण के संपर्क में जो आएगा, जो आना चाहिए, कृष्ण के संपर्क को ले आने के लिए भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं। भाव कुछ भी हो, बट यदि वो कृष्ण के संपर्क में आया तो उसमें संसार बंधन निश्चित नष्ट हो जाता है और भगवान से जुड़ जाता है, श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। अब देखिए संसार में श्री कृष्ण छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह भी कितने लोगों को आकृष्ट करता है, कितने लोगों के हित करता है, कितने लोग अपना अपना दर्शन करने से, कुछ निवेदन करने से, जिनकी प्रतिमा, जिनकी अर्चा विग्रह इतना जीवों का हित करता है, और भगवान जब स्वयं आते होंगे, प्रकट होंगे वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, इन्हीं स्थानों में जहाँ गया भगवान, कितनी जीव उनको देखा, कितनी जीव उनको देखते होंगे, उनकी बातें सुनते होंगे, उनका चिंतन, उनका बात सुनकर चिंतन करते, बात करना, इस तरह से कोटि जीव, अरब जीव संसार बंधन छिन्न हो गया। ये भगवान का सहज प्रभाव है। जिस किसी के भाव से भगवान के संपर्क में आएगा तो वो नारद जी कहते हैं, गोप कामात भयात कंस देशात चैदत समद विष्णुय स्नेहात जेहम भक्तवयम। महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि बोल रहे हैं, महाराज गोपियों ने काम भाव से कृष्ण से संपर्क। काम का दो अर्थ होता है, काम का एक इच्छा और मुख्य अर्थ दो है, प्रेम और वासना। कुब्जा ने भगवान से संबंध किया इंद्रिय सुख के लिए, कुब्जा ने भगवान से संबंध किया इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन उसने भी कृष्ण के प्राप्त कर लिया। ये तो स्वभाव है, भाव कुछ भी हो। गोपियों ने प्रेम भाव से भगवान से प्यार किया, कृष्ण के सुख देने के लिए गोपियों ने प्रेम किया। ससुख भसना विवर्जित प्रेम किया, उसका काम कहते हैं। गोपियों के विषय विशुद्ध प्रेम को ही शास्त्रों में काम शब्द में कहा है। भगवान की लीला में गोपियों के साथ जो लीला हुई, तो नारद जी कहते हैं गोपियों ने काम से श्री कृष्ण को पा लिया। कामाद गोप्पा कामाद भयात कंसद, कृष्ण से भयभीत होकर के कंस कृष्ण से हमेशा डर करके चिंतन करके कारण कंस उन्हें पा गया। कंस भय करके पा गया कृष्ण से भय होके। कंस का विष्णु से भय था, हमेशा भय था, भय वो चिंतन करता था, भय किसी को मार दिया, भय बकासुर को भेजा करता था वृंदावन में। किसी भी समय हर समय चिंतन करता, ये विष्णु आ जाएगा, विष्णु खतरनाक है, कभी भी मार सकता है, ये मनुष्य रूप में अवतार ले लिया विष्णु, वो मार देगा मेरे को। वो हमेशा भय में चिंतन किया भगवान को। शिशुपाल आदि राजा लोग देश के चिंतन किया भगवान को, हमेशा देश के कृष्ण के विरुद्ध प्लान किया, कृष्ण से विरुद्ध प्लान करते थे। शिशु यहाँ जरूर आएगा, उसके घेरना है, उसको पकड़ना है, उसको मारना है, उसको निंदा करना है, उसको अपमान करना है, वो ये किया वो किया।
हमारा विवाह निश्चित हुआ था रुक्मिणी के साथ, वो रुक्मिणी को हरण करके ले गया। वो गुंडा है, वो बदमाश है, ऐसे करके कृष्ण को, हाँ, उसका दुनिया पूज रहा है। वो गुंडा है, बदमाश है, वो मेरा बीवी को उठा कर लेके गया, मैं रुक्मिणी के साथ विवाह करने गया था, वो लेके चला गया। इस संसार में कृष्ण कृष्ण जैसा दोषी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है दोषी व्यक्ति दूसरा। अपने मामा को मारा, कौन कहता है? शिशुपाल ने। हाँ, मामा अपने भांजे के मारा था, इससे कभी ध्यान नहीं दिया शिशुपाल। शिशुपाल हमेशा कृष्ण को दोष आरोप करते थे। वो बेल को मारा, अरिष्टासुर को बेल को मारा। ये गोपाल है, एक गाय को पालन करता है, गोपाल है। वो अरिष्टासुर एक बेल को मारा, एक गधा को मारा, एक गधा का बड़ा भाई को मारा। वो यही काम करता है, एक घोड़ा को मारा। हाँ हाँ, राक्षस सब ऐसे आकार आकार में गया। भगवान को क्या करे, भगवान क्या करे, भगवान को तो मार दिया सबको। राक्षस सब आकार आकार लेके आया था। इतना पशु बन करके जाते, पशुपाल है। हाँ, तो इसलिए भगवान मर दिया। इस तरह से रात दिन शिशु कृष्ण का कथा, रात दिन कृष्ण कथा, शिशुपाल नेगेटिव भाव से, रात दिन कृष्ण कथा देश भाव से। वो एक दिन भगवान को पा लिया शिशुपाल, नेगेटिव भाव से, जन तन प्रकार संबंधात विष्णय। द्वारकावासी विष्णुवंशी जादवगण संबंध से भगवान से पा गया, संबंध से भगवान से पा गया। सब नहीं जानते थे ये भगवान है, नहीं जानते थे सब लोग। कुछ भी हो, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है, अपना भतीजा है, हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है। वो, हाँ, वो स्वजन वगैरह जो संबंध भाव से, हाँ, स्नेह है, स्नेहाद। और स्नेह से युधिष्ठिर महाराज आदि, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, पंच पांडव, स्नेह था भगवान से, वो स्नेह से पा गया भगवान को। हमेशा कृष्ण को रक्षा के लिए वो प्रयास करते हैं। महाराज युधिष्ठिर चाहते थे कृष्ण के विषय में एक शब्द ना बोले। महाराज जी चाहते थे जब युद्ध में हथियार ना उठाने का प्रतिज्ञा किया था, एक ही हथियार उठाया है, एक ही हथियार उठाया। कुछ कुछ लोग कृष्ण पर आक्षेप करते थे, क्यों अस्त्र ग्रहण किया भगवान कृष्ण ने, क्यों अस्त्र किया? कहा था ना जब अस्त्र ग्रहण किया बिना सहायता करेंगे, क्यों अस्त्र ग्रहण किया? महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंता होती थी जो कि कृष्ण के विषय में क्यों बोला जा रहा है, ऐसे कृष्ण के विषय में क्यों बोला जा रहा है। कि महाराज युधिष्ठिर बहुत स्नेह करते थे कृष्ण के ऊपर। अर्जुन भी इसी तरह कृष्ण से बहुत स्नेह करते थे। महाराज जी कहते भक्ता वयम। हाँ, नारद महाराज बोलते हमरा भक्ति करके, हम लोग भक्ति करते हैं भगवान से, भगवान के जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं। भक्ति से इनके पाए, आप लोग स्नेह से पाए, जादव लोग संबंध से पाए, ऐसे कृष्ण को गोपियों ने काम से पाए, ऐसे गोपियों ने काम से पाए। काम मतलब प्रेम से मिला। कंस भय से पाया, शिशुपाल कोर्स से पा गया, शिशुपाल कोर्स से पा गया। कृष्ण की क्या विशेषता है, कृष्ण के विषय उनके प्रति कोई क्रोध करे, क्रोध में भी उनका चिंतन करे तो वो भगवान की लीला में भाग ले सकता है, भगवान की लीला में धाम में पा जाएगा। ये है भगवान, ये है भगवान का सहज स्वरूप, सहज प्रभाव। ये भगवान का सहज स्वरूप, स्वभाव। वस्तु के सद्गुणों से अलग अलग गति हो गए। वस्तु में विशेषता है। एक कवि ने कहा है, छाती का बूंद बादल से गिरता है,
वो एक समान होता है, लेकिन जिस अधिष्ठान पर वो गिरता है, जिस स्थान पर गिरता है उसके अनुसार उसका गति होता है। अगर छाती का बूंद किसी पद्म के पत्ते पर, कमल पर पत्ते के पत्ते गिरता है, मोती जैसे चमकता है, देखने में लगता है, बहुत सुंदर लगता है वो कमल का पत्ता पर रहे तो। और यदि वो जमीन पर पड़े, पानी सूख जाता है, वो पता ही नहीं लगता है कहाँ गया, धरती में सूख जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर पे मुख में गिरे तो विष हो जाता है। अगर वही बूंद एक ही समान है किंतु अलग अलग स्थान पर गिरा और अलग अलग समय मुंह में गिरा तो विष हो गया, और वही सीपी में गिरा तो समुद्र सीपी में गिरता है तो साथ में उसमें वो मोती बन जाता है। छाती नक्षत्र का बूंद, पानी का बूंद, वो हाथी का मस्तक पर गिरता है। हाथी के ललाट में, कोई हाथी में ललाट में भीतर गजमौक्तिक बनता है। गजमौक्तिक हाथी का मोती कहता है उसको। और यदि वो बूंद तो कोई तब तो लोहा पर गिरे, लाल लोहा पर गिरे तो फन करके वो सप्ताह समाप्त हो जाता है, और पानी का सप्ताह समाप्त कर देता है। अलग अलग गिरने के बाद है। इसी तरह से संसार में जो अन्य देवताओं का, जीवों का जो देव है वो प्राकृत है, जड़ है, गुणमय है। उससे कोई चिंतन करे, आलिंगन करे, दर्शन करे, सब आधोगति है। परंतु कि भगवान श्री कृष्ण उन कोई स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है। किसी भी भाव से कोई अगर चिंतन किया, स्पर्श किया, वो तो भगवान से लीला में तो भाग लेगा ही लेगा। वो तो संसार बंधन काटेगा। ये इसको वस्तु सद्गुण कहते हैं। जीव के तरह कोई विशेषता नहीं रही। वो जैसा भाव है, जो भी है, विचार जो भी रखे, संपर्क में कृष्ण से होना चाहिए, संपर्क कृष्ण से होना चाहिए, भाव जो भी हो। इसीलिए भगवान इस जगत में प्रकट होता है। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में ही बताया, निर्नाम निःशेषाय अर्थाय भगवत। भगवान इसीलिए संसार में आते हैं, प्रकट होता है, विविध लीलाएं करते हैं अनेक प्रकार से, जीव उनकी उपकार आकृष्ट हो, जैसे भी हो। कोई प्रश्न करते हैं, ऐसी लीला क्यों करता है, ऐसी लीला क्यों करता है भगवान जानते हैं ऐसे देशी बारेगा, इसका विदेशी बारेगा, बट कृष्ण के साथ विद्वेष कर रहा है। जो झगड़ा कर रहा है कृष्ण के साथ कर रहा है ना, दूसरे का साथ नहीं कर रहा है, कृष्ण के साथ। किसी व्यक्ति को कभी झगड़ा भी करना है तो, कलह भी करना हो तो बड़ों लोग के साथ झगड़ा करना चाहिए। प्रेम करना तो बड़ों से करना है। निष्की व्यक्ति कभी झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, निज व्यक्ति के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। कलह भी निज व्यक्ति के साथ करना नहीं चाहिए। प्रेम करना तक करना है तो बड़ा व्यक्ति से प्रेम करना है। प्रेम भी बड़ा लोगों से करना चाहिए। हाँ, झगड़ा भी करना पड़े तो बड़ों लोगों से करना चाहिए, छोटों से नहीं करना चाहिए। उदाहरण देता है, यदि मान लीजिए
किसी व्यक्ति को घोड़ा घोड़ा लात से मार दिया, वो कहेगा घोड़ा हमके लात से मारा, कोई बात नहीं, उसका निंदा नहीं होता है। घोड़ा लात से मारते कोई निंदा नहीं होता है। और वही व्यक्ति कभी कहे जो गाधा लात मारती, आज तो मैं आज तो गाधा में बस में कर लिया, इसके चढ़ा था, तो लोग बोले भाई तू दूर हो जा, दूर हो जा, नहा के आ जा, नहा के आ जा, तू गाधा पे चढ़ गया तो नहा के आ जा। गाधा से चढ़ना ठीक, गाधा पे चढ़ना ठीक नहीं है, बट घोड़ा का लात खाना अच्छा है। घोड़ा का लात खाना उचित है, पर गाधा पे चढ़ना नहीं चाहिए। तो लोग बोले भाई जा नहा के आ जा, नहा के आ जा। इसलिए बड़ो भक्ति से कलह होगा तो वही कोई बड़ो बात ही बोलेगा, कोई बड़ा भक्ति से कलह हो तो बड़ो बात ही बोलेगा, ये शास्त्र कहता है। अगर और कोई निंदा चालू किया कि सत्पुरुष के अच्छा है, उसका चित्त वृत्ति में वो पुरुष आ रहा है, और परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान यदि चित्तों में आ जाए, जो उसका झगड़ा हो गया, अपना कृष्ण का बार बार चिंतन आ रहा है, कृष्ण का साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, बार बार चिंतन, हाँ, वो सुबह भोर मंगल आरती से लेके गाली देता शुरू करता, रात जब तक घुमाने आ जाता है तब तक स्वप्न में गाली देता है कृष्ण में। नहीं जब करेगा तो वो सूर्य लोग देसी लोग क्या करेगा, मंगल आरती शुरू करेगा गाली देना, रात सो सो के नींद नींद में गाली देता है शिशुपाल जैसे लोग आदमी। हाँ, कृष्ण का जैसे भी हो जीव को कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए, जैसे भी हो कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए जीव को, केवल मनुष्य ही नहीं, कि मनुष्य को ही नहीं, कृष्ण वो पुरुष है जिनको दृष्टि से नदियों में जल बढ़ जाता है, पर्वत बड़े बड़े हो जाते थे, खनिज द्रव्य भर जाते थे, सोना चांदी प्रकट हो जाता है कृष्ण को देख देख के, समुद्र बढ़ जाता है, फसल बढ़ जाता है जमीन में। कृष्ण क्या है समझना चाहिए ना, कृष्ण का दृष्टि पड़ते ही ये सब हो जाता है। कृष्ण का दृष्टि पड़ते ही हो जाता है सब कुछ, औषधि सब कुछ हो जाता है, अनाज धान सब कुछ हो जाता है, चना गेहूँ, एक भी कारखाना का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। कृष्ण के खाली से घुमाने से हर जगह में कृष्ण जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ फसल खनिज सब कुछ हो जाता है। कौन बोल रहा है? कुंती महारानी बोल रहा है ये बात। हरे भरे हो जाते थे, फल फूल से सब लबालब हो जाते थे। एक कृष्ण का दृष्टि से हो ही जाता है। कृष्ण पद स्पर्श पे पृथ्वी धन्य हो जाते थे। जिस पुरुष के दृष्टि का, चरण का, हस्त का, जिनमें किए गए चिंतन का ऐसे प्रभाव है, इसलिए पुरुष अंशराय में हम लोग देखे, हम लोग सुने, हमारे बस में सोचे, बात करे तो निश्चय से अर्थ है जीव का आत्मांतिक हित होगा। जीव का हित लीला में सम्मिलित करने के लिए, जीव के हित करने के लिए, जीव का आकृष्ट करने के लिए भगवान इस धरती में आते हैं। भगवान का अवतार होता है, इसलिए भगवान इसलिए मुख्य कारण, मुख्य प्रयोजन यही है।